तो एसएल आर पार्ट ऑफ गेम, सब यही बोलते हैं, ठीक है? बट एसएल क्यों लगा उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एसएल लग गया चलो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ गेम है। हाँ, पार्ट ऑफ गेम है बट रीज़न पता होना चाहिए क्यों लगा। जैसे ये ट्रेड मैंने 1-2 दिन पहले लिया था, ठीक है? 2 दिन पहले यूएस ऑयल में लिया था और ट्रेड वाज़ परफेक्ट, ठीक है? बट गलती मेरा एक ही हुआ, वो बता रहा हूँ। ऐसा लग के देखो कितना अच्छा मूव दे दिया और मूव दिया है भाई, ये जनरेशनल मूव दिया है। होल्ड कर लो उसके बाद तो मतलब पैसे ही पैसे। जोक्स अपार्ट, ठीक है? तो यहाँ पे गलती क्या था मैं बताता हूँ। जब भी तुम एसएल मार्क करो तो उसका पीछे कुछ रीज़न होना चाहिए। एक लॉजिक एसएल होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी मार्क कर दिया, ठीक है? और तुम एसएमसी यूज़ कर रहे हो तब तो एक वैलिड रीज़न होना ही चाहिए। बाकी प्राइस एक्शन वगैरह में या फिर ईएमए वगैरह में अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तुम एसएल लगाओ। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ, यहाँ पे मैं एंट्री यहाँ पे बनाया था, ठीक है? इसका रीज़न डायरेक्शन ऊपर में था और फिर मैं वेट कर रहा था कि ये पहला ऑर्डर ब्लॉक टूटे तो फिर मैं एंट्री बनाऊँ। तो पहला ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ और ये अपोज़िट साइड में एक और नया ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है? और मेरा एंट्री यहीं पे था। सो प्राइस जैसे टैप हुआ, मैं 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए वेट किया, ठीक है? और एंट्री बना लिया। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ, 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी बना, ठीक है? अब मेरा एसएल जस्ट ये स्विंग के नीचे था, ठीक है? बट यहाँ पे इश्यू क्या हुआ कि प्राइस पहले ही ऑर्डर ब्लॉक टैप करके फिर ब्रेक किया है, ठीक है? तो ये तो एक बार टैप हो चुका है और ऐसे टूटता नहीं है 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? बट यहाँ पे क्या होता है, यूएस में नहीं टूटता, बहुत सारे पेयर्स में टूटता है। अलग-अलग पेयर का अलग-अलग सिस्टम होता है। बहुत सारे पेयर में टर्टल सूप बनता है, मतलब जो ऑर्डर ब्लॉक से उसका लिक्विडिटी सूप किया जाता है, ठीक है? उसके बाद वो प्राइस मूव देता है, ठीक है? और बहुत बार होता है, यूएस 100 डेज़ में तो मतलब बहुत बार होता है कि ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी सूप किया गया है 5 मिनट का, ठीक है? बट यूएस में ऐसा कैरेक्टर बहुत कम होता है, बहुत कम। तो उसी लॉजिक से मैं अपना ऑर्डर ब्लॉक हमेशा 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखता हूँ, ठीक है? रखा, बट स्टिल प्राइस केम एंड टूक माय एसएल, देन इट मूव्ड अपवर्ड। और रीज़न क्या था प्राइस को वापस आने का, वो भी बता रहा हूँ। बिना लॉजिक के, बिना रीज़न के यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है? 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाता है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाता है, ठीक है? और यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे ये 1 घंटा का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है? और ये बस 1 घंटा का ऑर्डर ब्लॉक देख के मैंने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है? इसके पीछे और भी रीज़न था, वो बताने जाऊँगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ओवरऑल बायस अपसाइड में थे, उसका रीज़न है, इसलिए मैंने अपसाइड में ट्रेड लिया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था। देखिए यहाँ पे एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था। प्राइस क्या किया है, प्राइस पहले 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टैप कर चुका है। 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टैप कर चुका है। उसके बाद ये जो बड़ा कैंडल है, ये वाला, ये बड़ा कैंडल जो है, वो जाके 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक टैप किया। अब इसमें क्या होता है, जब भी एक ऑर्डर ब्लॉक टैप होके दूसरे ऑर्डर ब्लॉक पे जाता है, ठीक है? एक ऑर्डर ब्लॉक पहले ही टैप हो चुका है, वापस वो दूसरे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होता है। 2 चीज़ होता है, पहला वो तुरंत उसको ब्रेक करके निकल जाए, दूसरा रिट्रेसमेंट हो। रिट्रेसमेंट कहाँ पे हो? 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक पे, या फिर उसका लिक्विडिटी लिया जाएगा 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक का, या फिर उसके हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक पे आके टैप करेगा। यहाँ पे क्या था, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था और ये 1 घंटा का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, तो उसके एक स्टेप लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस आके टैप करेगा, ठीक है? 5 मिनट के भी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके प्राइस निकलता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी लिया गया और ये 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे आके टैप हुआ। अगर मेरा एसएल यहाँ पे रहता, ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे रहता, सेफ एसएल रहता, बहुत क्लीन एसएल रहता, उसके बाद मेरे को आराम से ये मिल जाता, ईज़िली ये मिल जाता, ठीक है? बट यहाँ पे गलती मेरा यही हुआ कि मैं ये ऑर्डर ब्लॉक को, हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को मिस किया और फिर मैंने अपना एसएल बहुत टाइट एसएल रखा, ठीक है? ये गलती था। अगर ऐसा कुछ हो कि ऊपर में हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक हो, ठीक है? और नीचे ऑर्डर ब्लॉक टैप वगैरह हो गया हो,
तो मेनली उस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही रखना एसएल परफेक्ट होता है। और बस यही लॉजिक है। सो आगे से तुम भी ध्यान रखना, मैं भी ध्यान रखूंगा, और ट्रेडिंग ऐसी और इम्प्रूव होगा।